नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोलकाता में गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसीम की किताब का रस्मी इजरा प्रोग्राम मुसलमानों के एहतजाज के बाद मनसूख। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर, सोनिया गांधी और मायावती का रैलियों से खिताब। नरेंद्र मोदी को गुजरात हाई कोर्ट ने दी राहत। 2002 फिसादात में नानावती कमीशन के सामने पेश होने की दरखास्त को किया मुस्तरद। मौजूदा बदनुमानियों के दौर में नौजवानों की सियासत से वाबस्तगी जरूरी, सदर तेलुगु देशम का बयान। रियासती हुकूमत नाअहली के मर्ज से दो चार, बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू का रिमार्क। वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड की जरूरत, सदरनशीन वक्फ बोर्ड के हमरा दीगर अरकान की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। और पाकिस्तान में मुश्तबा शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर पाकिस्तानी फौज की बमबारी, 30 शिद्दत पसंद हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। कोलकाता में गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसीम की किताब की रस्म इजरा मुकामी मुस्लिम तंजीमों के एहतजाज के बाद मनसूख कर दी गई है। कोलकाता से मिली खबरों के मुताबिक कोलकाता बुक फेयर में आज तस्लीमा नसीम की किताब की रस्म इजरा होने वाली थी, तहाँ बाज़ मुस्लिम तंजीमों ने सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस प्रोग्राम के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके बाद तस्लीमा नसीम की किताब की रस्म इजरा के प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया। ताम बुक फेयर के मुंतजिमीन ने दावा किया है कि प्रोग्राम जहां मुनक्किद होने वाला था वहां पर दूसरा प्रोग्राम जारी है, इस वजह से प्रोग्राम को मुलतवी किया गया है। लेकिन पता चला है कि मुसलमानों की जानिब से कोलकाता में तस्लीमा नसीम की बुक के रस्म इजरा के मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। No, Taslima is still in India. Well, we can't allow any book or any person to sort of say things which may hurt the sentiments of any religious group. So for that we have to be careful. We have a multi-religious society, therefore we have to be careful that any kind of a writing or any kind of a speech does not offend the religious sentiments of that particular group. So therefore we are very clear on that. सदर हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए मायावती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सिर्फ इंतखाबात को देखते हुए मायावती ने बदउनवानियों में मुलविस अपनी काबीना के 21 वज़रा को बरतरफ किया, जबकि गुज़िश्ता 5 साल से वो वज़रा की बदउनवानियों का खामोश तमाशा देख रही थी। सोनिया गांधी ने सवाल किया कि क्या 21 वज़रा को बरतरफ करने से मायावती हुकूमत शफाफ हो गई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 22 साल से गैर कांग्रेसी हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन हुकूमतों ने अवाम की ज़रूरियात और मसाइल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और उत्तर प्रदेश को एक पसमानदा रियासत में तब्दील कर दिया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई मसाइल हैं और कांग्रेस पार्टी समाज के तमाम तबकात को मसावियाना सहूलतें फराहम करने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से उत्तर प्रदेश को मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मुस्तहक अफराद तक इन स्कीमों को नहीं पहुंचाया गया। आपके समर्थन से अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो आपकी सरकार होगी। युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों की सरकार होगी, नए हरित क्रांति की सरकार होगी, किसानों के लिए सुविधा की सरकार होगी। उधर उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती ने यूपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से गुर्बत के खात्मे के लिए मरकजी हुकूमत ने कुछ नहीं किया है।
एक रैली से खिताब करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि यूपीए हुकूमत कोटा और एनआरएचएम स्कैम पर निचले दर्जे की सियासत पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इख्तिदार पर रह चुकी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए मौसर काम अंजाम नहीं दिए हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और गुर्बत उरूज पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए दीगर रियासतों का रुख करना पड़ा। मायावती ने कहा कि उनकी हुकूमत ने रियासत में अमन कानून की सूरत हाल को काबू रखने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद हक मिल्कियत फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस हसास मौके पर भी हुकूमत की चौकसी की वजह से हालात काबू में रहे थे। गुजरात हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 2002 के मुस्लिम कुश फसादात की तहकीकात करने वाले नानावती कमीशन के रूबरू हाजिर होने की नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं है। एक एनजीओ की जानिब से जो फसादात के मुतासरीन की नुमाइंदगी कर रही है, अदालत में दरखास्त दाखिल की थी कि नरेंद्र मोदी को नानावती कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी जाए। अदालत ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। वकील और सामाजिक कारकुन मुकुल सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के फसादात में रूल की तहकीकात के लिए उनका कमीशन के रूबरू हाजिर होना जरूरी है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर की गई खुसूसी तहकीकाती टीम ने 2010 में नरेंद्र मोदी से तकरीबन 10 घंटों तक पूछताछ की थी। बीजेपी ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से ही इस बात की वजाहत करती आई है कि वो किसी भी तरह की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है। अब नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि नौजवानों को सियासत की जानिब रागिब करने का यह मौसम वक्त है। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम नौजवानों को सियासत की तरफ रागिब करने और उनमें सियासी शऊर बेदार करने के लिए रियासत भर में खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्किद करेगी। सदर तेलुगु देशम ने बताया कि 8 तारीख को विशाखापट्टनम, 10 को तिरुपति और 11 तारीख को हैदराबाद में नौजवानों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम नौजवानों की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करेगी। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि आज के बदनवानी भरे दौर में नौजवानों को आगे आना चाहिए और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कमरबस्ता हो जाना चाहिए। उन्होंने बदनवानियों के खिलाफ इनफरादी तौर पर की जा रही कोशिशों की सितारिश करते हुए कहा कि नौजवानों को भी बदनवानियों के खात्मे के लिए आगे आना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने मशवरा दिया कि बदनवानियों में मुलविस कायदीन के दोबारा इंतखाब में हिस्सा लेने का बाइकआउट किया जाना चाहिए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आज चौथे प्रिजन्स ड्यूटी मीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस 3 रोजा प्रिजन्स ड्यूटी मीट में महकमे जेल से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला सबीता रेड्डी और वज़ीर क़बायली बहबूद बाला रज्जू के अलावा महकमे जेल के IG गोपीनाथ रेड्डी ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को इस मौके पर तहनीत भी पेश की गई। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज 8वें दिन में दाखिल हो गई है। आज हड़ताली डॉक्टर्स की जानिब से चलो हैदराबाद प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया था। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए एहतजाज कर रहे डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज भी गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर से इजहार यगानगत करने वाले कायदीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। CPI की रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने इस मौके पर खिताब करते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर्स के मसाइल पर अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। डॉक्टर्स के चलो हैदराबाद प्रोग्राम को देखते हुए पुलिस का गैर मामूली इंतजाम किया गया था। मदीना मुनव्वरा दीन इस्लाम का ऐसा रूहानी मरकज है जिससे सारी दुनिया की जरूरतें पूरी होती हैं। ये वो शहर है जिसे ता क़यामत तक सारी इंसानियत को रहनुमाई मिलती रहेगी। इन ख्यालात का इजहार उलमाए कराम व मशाइख अज़्ज़ाम ने मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक्किदा लेकिन खुदा की मदीना कुछ और है किताब की रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस किताब के मुसर्रिफ होने का शर्फ मीर कमालुद्दीन अली खां को हासिल है। तकरीब में डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी गेसुदराज, सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ, सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जस्टिस गुलाम मोहम्मद, मौलाना ख्वाजा शरीफ, अब्दुल रहीम कुरैशी और दूसरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शहर मदीने की गलियों के गुब्बार में भी शिफा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शहर है जिसमें दुनिया के ताजदार भी मांगते फिरते नजर आते हैं।
आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदरनशीन और दीगर अरकान ने रियासती वजीर अखिलती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह के हमरा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। वक्फ बोर्ड सदरनशीन और दीगर अरकान ने चीफ मिनिस्टर से वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड और देही इलाकों की ऐसी मसाजिद जिन्हें कोई आमदनी नहीं होती, उन मसाजिद के इमामों और मौजूदीन की तनख्वाहों के लिए सालाना 5 करोड़ रुपए, मुतलका खवातीन को वज़ाइफ की फराहमी के लिए 1 करोड़ रुपए और वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए 1 करोड़ रुपए फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मौलाना अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर से वक्फ बोर्ड में 236 नए मुलाजिमीन की तकर्रुर की भी दरख्वास्त की गई। वक्फ बोर्ड के अरकान रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजी और सैयद अकबर निजामुद्दीन ने भी चीफ मिनिस्टर को वक्फ बोर्ड को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे पर 15 फरवरी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में विद्यार्थी गर्जना का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में इस प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। सदरनशीन सियासी जेसी कोदंडराम रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से मार्च की 27 तारीख को जंतर मंतर पर 1 रोज़ा भूख हड़ताल की जाएगी। कोदंडराम ने बताया कि तेलंगाना में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तेलंगाना के लिए मुस्तफी हुए अवामी नुमाइंदों की ताईद में बस यात्रा भी निकाली जाएगी। कोदंडराम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गैर वाज़ेह मौक़िफ़ अलहदा तेलंगाना की तश्कील में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सियासी जेएसी की जानिब से कांग्रेस के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ के खिलाफ बस यात्रा भी निकाली जाएगी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौंसल आमोस ने कौंसल की तखमीना और मराद कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए आमोस ने कहा कि कौंसल के सदरनशीन चक्रपानी तेलंगाना कौंसल अरकान के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायलसीमा और आंध्रा के कायदीन को बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, जबकि तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी कायदीन को बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। आमोस ने इल्ज़ाम लगाया कि सदरनशीन कौंसल चक्रपानी चीफ मिनिस्टर को भी कमेटी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर का इस कमेटी में कोई दखल नहीं है। दीगर सीनियर अरकान के मौक़िफ़ से मुतालिक पूछे गए सवाल पर आमोस ने कहा कि तमाम सीनियर कायदीन को भी कई शिकायतें हैं, लेकिन वो क्या फैसला लेते हैं उसका उन्हें पता नहीं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी यात्रा में शिरकत के लिए मेदारम पहुंचे। उनके हमरा तिरुपति के रुकन असम्बली चिरंजीवी भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इस मौके पर साथी वज़रा पूर्णा लक्ष्मैया और बसवराज सराया के साथ पूजा में हिस्सा लिया। जरा के मुताबिक सदर पीसीसी 20 सत्यनारायण के साथ चिरंजीवी की बढ़ती हुई दोस्ती को देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पर चिरंजीवी को मेदारम मदऊ किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन और उसको नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। निजामाबाद में अम्बेडकर के मुजस्सिमे को नामालूम अफराद ने चप्पलों का हार पहना दिया। इसी तरह मगरबी गोदावरी में भी अम्बेडकर के मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाया गया। इन वाक़ात के खिलाफ दोनों इस्लामी दलित तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया और बाज़ मकामात पर रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया। पुलिस के भारी दस्तों को मुकाम वाक़े पर तैनात कर दिया गया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश इंतखाबात की मुहिम से दूरी इख्तियार किए जाने की वजह से बीजेपी के अहम कौमी लीडर वेंकैया नायडू भी वाकिफ नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान वेंकैया नायडू से जब ये सवाल पूछा गया तो वो लाजवाब हो गए। ताहम वेंकैया नायडू ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत नाअहली के मर्ज का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि वज़रा और चीफ मिनिस्टर में किसी किस्म का कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं के बराबर है। वेंकैया नायडू ने कहा कि रियासत में हर रोज धरने, एहतजाजी रैलियां और हड़तालें की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत किसी भी मसले से निपटने के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में अम्बेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हुकूमत इससे निपटने में भी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि राजीव युवा किरणालू के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म के दौरे के मनसूख होने पर हुकूमत से वजाहत करने का मुतालबा किया। स्पीकर असेंबली को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि स्पीकर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए अहम फैसलों को तातुल से दो चार कर रहे हैं। उन्होंने एसीबी की जानिब से शराब सिंडिकेट के खिलाफ किए गए धावों की तफसीलात को भी अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू जहां एक तरफ नौजवानों को सियासत और पार्टी की जानिब रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब तेलुगु देशम के लीडर गंगी अनंतయ్య अपने मखसूस अंदाज में पार्टी सदर की कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए हैं।
गंगी अनंतैया ने पार्टी सदर पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू पार्टी के लिए संजीदा खिदमत अंजाम देने वालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि दीगर अफराद को पार्टी में नुमाइंदगी दी जा रही है। गंगी अनंतैया ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी में चंद्रबाबू नायडू के जानिबदाराना रवैये की वजह से संजीदा कारकुनों को चिप्पा हाथ में लेकर घूमना पड़ रहा है। इमारत प्रॉपर्टी के मामलों में हुई बदनवानियों और धांधलियों से मुतालिक केस की चार्जशीट आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में दाखिल की जाएगी। जराये के मुताबिक 130 सफ़ात पर मुश्तमिल इस चार्जशीट में राजेंद्र प्रसाद, गंगा राव, सुनील लड्डी के नाम शामिल हैं, जबकि बीपी आचार्य का नाम इसमें नहीं है। यह भी पता चला है कि चार्जशीट में सीबीआई ने 200 गवाहों के बयानात का हवाला दिया है। उधर दूसरी जानिब इमारत केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सीनियर IAS ओहदेदार बीपी आचार्य की सेहत बिगड़ गई है और उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। सीबीआई के ओहदेदारों ने बीपी आचार्य को फौरी तिब्बी खिदमत फराहम की हैं। मंगल के दिन भी सीनियर IAS ऑफिसर ने सीने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें निम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था। तिरुपति के रानीगुंटा मंडल में एक कुएं से एक शख्स की लाश बरामद हुई और पहले शुबा किया जा रहा था कि लाश सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु की हो सकती है, लेकिन बाद में पुलिस ने इसकी तरदीद कर दी। ताहम पुलिस इस बात की तौसीक करने से अभी खासिर है कि आखिर ये लाश है किसकी। रानीगुंटा के DSP ने मकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस की जानिब से लाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि शाम में क़याम अमन के लिए लीबिया ऑपरेशन से मुख्तलिफ एक्शन तजवीज़ किया जाए। सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ मालिक को खदशा है कि शाम में भी लीबिया जैसा कुछ होने जा रहा है। उनका इशारा रूस की जानिब था, जिसने शाम के अंदरूनी मामले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। क्लिंटन के बकौल आलमी बरादरी को शामी अवाम का साथ देना चाहिए। सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी ने कहा कि अरब ममालिक शाम में फौजी मदाखलत के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि सलामती कौंसिल अरब लीग के मनसूबे की हिमायत करे। अरब ममालिक ने शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए सदर बशर असद से इक़्तिदार से अलहदा हो जाने का मशवरा दे रखा है। उधर शाम ने अरब लीग की जानिब से सदर बशर असद की इक़्तिदार छोड़ने से मुताल्लिक़ तजवीज़ को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में शामी सफ़ीर बशार जाफरी ने अरब ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वहाँ नाम नहाद जमहूरियत है, जबकि शाम में 1919 से पार्लिमानी जमहूरियत कायम है। उधर पाकिस्तान ने भी शाम से मुताल्लिक़ अरब लीग के मंसूबे की हिमायत कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल्ला हुसैन हारून ने सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि शाम की सूरत हाल हम सब के लिए तशवीशनाक है। शाम में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाम से मुताल्लिक़ अरब लीग के मंसूबे की हिमायत करते हैं और शाम के मुस्तक़बिल के फैसले का अख्तियार सिर्फ अवाम को है। उन्होंने कहा कि शाम का मसला पुरअमन तौर पर हल निकल आ सकता है और उम्मीद है कि शाम में अरब लीग का मिशन दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने कबायली इलाकों में मंगल की रात बमबारी करते हुए कम से कम 30 मुबैना शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने बताया कि करम के इलाके ओगज़ाई एजेंसी में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर की गई बमबारी में ये शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। उधर इस्लामाबाद से मिली खबरों में बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में भी सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर किए गए हमले में 14 फौजी मुलाजिमीन हलाक हो गए हैं। फौजी जवानों की लाशों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए गए हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार के इंतखाब में मिट रोमनी को अपने हरीफ गैंगरिच पर बरतरी हासिल हो गई है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के सिलसिले में रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवार के इंतखाब के लिए इब्तदाई दाखिली इंतखाबात का सिलसिला जारी है। अमेरिकी मीडिया ने खबर दी है कि मिट रोमनी को 48% के करीब वोट हासिल हुए, जबकि गैंगरिच को 30% वोट मिले। नाटो की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से तालिबान को बराह रास्त मदद फराहम की जा रही है। नाटो ने रिपोर्ट अपनी क़यादत में मौजूद 4000 तालिबान, अल-कायदा के अरकान, गैर मुल्की शिद्दत पसंदों और मुख्तलिफ शहरों में किए गए आम शहरियों के इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का असर अभी भी काफ़ी पाया जाता है और उन्हें अफगानिस्तान के अवाम की बड़े पैमाने पर हिमायत भी हासिल है। रिपोर्ट ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान को तालिबान के अहम कायदीन के ठिकानों का भी इल्म है और पाकिस्तान अपने मकासद के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने वाले मुबस्सरीन का मानना है कि रिपोर्ट गैर मुल्की फ़ौज और अफगान हुकूमत के लिए परेशानी का बायस हो सकती है। ताहम पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हुकूमत को स्विस हुक्काम को खत लिखना चाहिए और फिर इसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तिस्ना की बात की जानी चाहिए। आज जस्टिस नासिरुल मलिक की क़यादत में 7 रुकनी बेंच ने इस मामले की दोबारा समाअत शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील एतजाज़ अहसन ने अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत क़ानून के मशवरे पर अमल किया था, जिसमें कहा गया था कि सदर को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। एक और जज आसिफ सईद खोसा ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा कि हुकूमत एनआरओ के केस में सुप्रीम कोर्ट की 17 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मान रही है, लेकिन वज़ारत क़ानून के सेक्रेटरी की बात को अहमियत दी जा रही है। इस पर गिलानी के वकील एतजाज़ अहसन का कहना था कि सदर के मामले की नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई हो रही है उस पर बात की जा रही है। इस दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस नासिरुल मलिक ने मुदाखलत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान वकील सफाई से कहा गया था कि पहले इस्तिस्ना पर बात करें तो फिर मामला आगे तक चलेगा, जिस पर एतजाज़ अहसन का कहना था कि इस बात को साबित करेंगे कि उनके मौकिल वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई हो रही है, खत लिखने की बात नहीं हो रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोलकाता में गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसीन की किताब का रस्म इजरा प्रोग्राम मुसलमानों के एहतजाज के बाद मनसूख। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर, सोनिया गांधी और मायावती का रैलियों से खिताब। नरेंद्र मोदी को गुजरात हाई कोर्ट ने दी राहत, 2002 फसादात में नानावती कमीशन में पेश होने की दरखास्त को किया मुस्तरद। मौजूदा बदनुमानियों के दौर में नौजवानों की सियासत से वाबस्तगी जरूरी, सदर तेलुगु देशम का बयान। रियासती हुकूमत नाअहली के मर्ज से 2-4, बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू का रिमार्क। वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड की जरूरत, सदरनशीन वक्फ बोर्ड के हमरा दीगर अरकान की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। और पाकिस्तान में मुश्तबा शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर पाकिस्तानी फौज की बमबारी, 30 शिद्दत पसंद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।